बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अल गाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में से है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 ये पाकिस्तान के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग का लॉ है। आज हमने इसके अंदर एक टॉपिक है जो इसका वेरी इनिशियल टॉपिक है। सबसे पहले जो बच्चों को आगाही होनी चाहिए वो क्रिमिनल कोड्स के बारे में होनी चाहिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये LLB 5 ईयर प्रोग्राम में जो पार्ट 5th के अंदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है। आज का हमारा लेक्चर सिविल जजेस कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी है। हमारा लेक्चर ADPP के लिए भी है, ASJ के लिए भी है और DDPP के लिए भी है। याद रखिएगा आज का जो हमारा लेक्चर है ये सारे का सारा जो है वो लेजिस्लेशन के ऊपर होगा और प्रेसिडेंट्स के ऊपर होगा। हमेशा याद रखिएगा, खास तौर पर जो हमारे सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ADPP और DDPP ASJ के स्टूडेंट्स हैं उनसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हर हाल में अपने जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसको लेजिस्लेशन का सहारा दिया करें। लेजिस्लेशन से मुराद होता है जो मुल्क के अंदर उससे मुतल्लिक़ कवानीन हैं उसके जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं उसका सहारा लिया करें। इसके अलावा आप प्रेसिडेंट का सहारा लिया करें। अगर आप प्रेसिडेंट जो न्यू एनेक्टेड लॉ बाय दी जुडिशरी के जो लॉज हैं, जुडिशरी ने जो जजमेंट्स दी हैं, जो प्रेसिडेंट्स दी हैं, अगर आप उनको अपने क्वेश्चन का हिस्सा नहीं बनाते तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। अगर आपने इस सीट को सिक्योर करना चाहते हैं तो फिर आपका मटेरियल दूसरों से डिफरेंट होना चाहिए। आज का जो हमारा लेक्चर है उसको हमने 7 हिस्सों में आपको बताना है। जब भी ये सवाल आए डिफाइन क्रिमिनल कोड एंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड, तो इसको 7 हिस्सों में आपने लिखना है। नंबर 1 इंट्रोडक्शन लिखेंगे, नंबर 2 रेलेवेंट लॉ बताएंगे इसका, फिर इसकी डेफिनेशन होगी। डेफिनेशन में हम कोड की डेफिनेशन भी करेंगे और क्रिमिनल कोड की डेफिनेशन करेंगे। फिर मेकिंग ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन्स सर, तो फिर हमने ये भी देखना है कि ये जो अदालतें बनाई गई हैं ये अदालतें बनाई किसने हैं। ये जो कोर्ट ऑफ सेशन बना, ये मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स बनी, ये कौन ऐसे काम करता है, किसके पास ये अथॉरिटी होती है। और फिर क्लासिफिकेशन में आएंगे, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। और फिर रीजंस बिहाइंड क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन क्यों की जाती है इसकी वजूहात भी बताएंगे और कंक्लूजन है। ठीक है। सो नंबर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन याद रखिएगा आपका 150 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए, मिनिमम 130 और ज्यादा से ज्यादा 150 के ऊपर होना चाहिए। इसके अंदर आपने टोटल सिनेरियो पाकिस्तान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसका बताना होता है कि पाकिस्तान के जुडिशियल सिस्टम में हमारे पास जो है वो जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, हाई कोर्ट्स हैं, लोअर जुडिशरी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस हैं और मैजिस्ट्रेट्स की अदालतें हैं। ओके, आगे चलिए रेलेवेंट प्रोविजंस। इसका जो रेलेवेंट लॉ है वो जरा नोट फरमा लें क्योंकि यही वो चीज है जिससे आगे चल के हमने सारा अपना जो लेक्चर है उसको रखना है। ठीक है जी। तो CRPC का सेक्शन 6 है, सेक्शन 9, सेक्शन 12, सेक्शन 14, सेक्शन 14A, सेक्शन 15, सेक्शन 16, 17, 22, 25, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 260। ओके जी। इसके अलावा क्रॉस रेफरेंस में याद रखिएगा कि आपने हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स का वॉल्यूम 3 जो है उसको भी साथ रखना है। ओके जी। इसके बाद चलते हैं जी डेफिनेशन के ऊपर। डेफिनेशन में हम एक कोड की डेफिनेशन करेंगे और एक क्रिमिनल कोड की डेफिनेशन करेंगे, इससे ज्यादा हमने कुछ नहीं लिखना। तो नंबर 1 हम कोड की डेफिनेशन में चलते हैं कि कोड किसे कहा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कोड। CRPC के अंदर कोड की जो है वो डेफिनेशन मौजूद नहीं है, ये याद रखिएगा। ये डेफिनेशन मौजूद है, पहला रेफरेंस हम आपको देंगे QSO का कानून शहादत जो ऑर्डर है हमारे पास 1984 का, उसका आर्टिकल 2 है और उसका सब आर्टिकल A है 2A। इसके अंदर कोर्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है। उसमें वो कहते हैं कि द टर्म कोर्ट इंक्लूड्स ऑल द जजेस एंड मैजिस्ट्रेट्स। ऑल द जजेस, नंबर 1 all the judges, number 2 all the magistrates
एंड ऑल द पर्संस लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस। तो 3 लोगों को उन्होंने वहां पे बताया है, तमाम जजेस, तमाम मैजिस्ट्रेट और ऑल द पर्सन लीगली ऑथोराइज्ड टू टेक एविडेंस, वो तमाम अफराद जो लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर किसी किस्म की कोई एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एविडेंस ले सकते हैं। ठीक है जी। तो आपको पता है जुडिशियल पावर जो है वो अदर देन असिस्टेंट कमिश्नर को भी दी जाती हैं। जुडिशियल पावर अदर देन जो है वो रजिस्ट्रार ऑफ द हाई कोर्ट को भी दी जाती हैं। जुडिशियल पावर बाज़ औक़ात जो है वो इलेक्शन के जब डेज होते हैं तो फिर जो वहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसको भी दिए जाते हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पे इंक्लूड हैं। ठीक है जी। आगे तो कोर्ट की डेफिनेशन मैंने आपको एक रेफरेंस देके समझा दी है क्यूएसओ से। दूसरी एक लफ्ज है पीपीसी के अंदर, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है जी, कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये कोर्ट ही की डेफिनेशन में शामिल है पीपीसी के अंदर, और पीपीसी का सेक्शन 20 जो है वो इसको डिफाइन करता है। वो क्या कहता है कि कोर्ट किसे कहा जाता है? इट डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशली अलोन। वो कहता है कि इट डिनोट्स टू जज, ये वो जज है हु एक्ट्स जुडिशली, जो जुडिशली एक्ट करता है। तो जुडिशली एक्ट करने से मुराद ये होता है कि वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और विद इन लॉ परफॉर्म कर रहा है और विद इन जुरिस्डिक्शन परफॉर्म कर रहा है और विद इन बिजनेस आवर्स अपने काम कर रहा है। ठीक है जी। तो इसको कहते हैं एक्ट जुडिशली। तो वो जज जो एक्ट जुडिशली कर रहा है वो भी जज होता है, वो भी कोर्ट होती है। ठीक है जी। एक ये दूसरा, और ए बॉडी ऑफ जजेस who is empowered by law to act judicially as a body। so body of judges जो एक्ट जुडिशली कर रही है, यानी जो बेंच तश्कील होते हैं ना, हाई कोर्ट के अंदर एक जज बैठता है और 2 जजेस भी बैठते हैं, 3 बैठते हैं, 5 जाते हैं, तो ये बॉडी ऑफ जजेस होता है। ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि अकेला जज भी अदालत होती है और एक से ज्यादा जज बैठ के अगर कोई डिसाइड करते हैं तो वो भी अदालत ही होती है, वो भी कोर्ट ही होती है। तो सेक्शन 20 का रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। आगे चले, मेकिंग ऑफ टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन जो है ये बनाता कौन है? ठीक है जी। किसके पास ये पावर है कि वो जनाब सेशन कोर्ट बनाती है, वो जनाब जो सब डिविजनल कोर्ट्स बनाती है, जैसे तहसील कोर्ट्स होती हैं वगैरह वगैरह। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखते हैं इस बारे में हमारे पास जी सेक्शन 7 है सीआरपीसी का। तो यहाँ पे हम दोनों पे सेक्शन 7 और सेक्शन 8 को अप्लाई यहाँ पे करेंगे, उसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको देंगे। तो याद रखिएगा हमेशा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो होती है, कंसर्न प्रोविंशियल गवर्नमेंट, वो एक सेशन डिवीजन को क्रिएट करती है। अब ये लफ्ज जो सेशंस डिवीजन है, इसका मतलब ये होता है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम शुरू में अवाइल की बात करें, जब ये मुल्क हमारा बना था 1947 में, चूंकि उस वक्त आबादी भी कम थी और केसेस की रेशो भी कम थी, उस वक्त एक सेशन डिवीजन जो बनती थी उसमें 2 या 2 से ज्यादा अजला को मिला के एक सेशन डिवीजन बनाई जाती थी। ठीक है जी। यानी 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स मिलाए और उनका एक सेशन जज बना दिया और उसको कहा कि ये सेशन डिवीजन होती है। लेकिन चूंकि जो ही आबादी बढ़ती गई, क्रिमिनल क्राइम की रेशो बढ़ती गई, आगे जो वक्त की जरूरत थी कि एक से ज्यादा जो है वो जहां जो एक ही डिवीजन को या एक ही डिस्ट्रिक्ट को एक डिवीजन डिक्लेयर किया जाए, तो फिर मामला ये हुआ कि हमने एक सेशन डिवीजन को एक डिस्ट्रिक्ट ही कंसीडर किया। ठीक है जी। अब सेशन डिवीजन को हम एक डिस्ट्रिक्ट ही क्यों कहते हैं? एक जिला जो होता है वो सेशन डिवीजन कहलाता है और उस सेशन डिवीजन का, उस जिले का एक सेशन जज होता है और उसके नीचे सारी हमारी जुडिशरी होती है। ठीक है जी। तो इसको बनाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। आगे चले, अब तहसील कोर्ट्स को बनाना या सब डिविजनल कोर्ट्स को बनाना। तो तहसील कोर्ट्स या सब डिविजनल कोर्ट्स को बनाना, इसकी मेकिंग भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही तश्कील देती है। अब इनकी हदूद जो है, इनकी जो जुरिस्डिक्शन है, एक जिले की जुरिस्डिक्शन और एक तहसील, एक सब डिवीजन की जुरिस्डिक्शन जो है, इसको तब्दील करना, ऑल्टर करना, अमेंड करना, ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है। ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा सेशंस डिवीजन एक जिला होता है आजकल, और एक जिले को मजीद तकसीम किया जाता है सब डिविजनल कोर्ट्स के अंदर। ये सारा काम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का होता है सेक्शन 7 के तहत। आगे चलेगी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स।
हमेशा याद रखिएगा कि अब हम जो ओवरऑल सिनेरियो है क्लासिफिकेशन का वो आपको बताने लगे हैं। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी एक क्रिमिनल अदालत के जिम्मे में आती है जब वो क्रिमिनल अपील्स को सुनती है, जब वो क्रिमिनल रिवीजन्स को सुनती है, ठीक है जी, और जब वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के तहत किसी किस्म का भी कोई क्रिमिनल केस को सुनती है, ठीक है जी। इसके अलावा एक ही सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान में, इसके मातहत हाई कोर्ट्स होती हैं और हाई कोर्ट्स भी एक क्रिमिनल अदालत कहलाती है, ठीक है जी। पाकिस्तान के अंदर जो हाई कोर्ट्स हैं वो 5 मुख्तलिफ किस्म की हैं जी। 5 हाई कोर्ट्स हैं, 4 हमारे सूबे हैं उनकी अदालतें हैं और एक इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है उसका एक जो है वो हाई कोर्ट है। इस तरह 5 हाई कोर्ट पाकिस्तान में बनते हैं। तो अब इसकी तफसील जो है हाई कोर्ट की वो अब तक मैं जरा पहुंचा देता हूं कि ये वाली बात कहां पे लिखी हुई है। अगर हम सेक्शन 6 सीआरपीसी को पढ़ें, सेक्शन 6 सीआरपीसी को पढ़ें तो वो ये बात करती है कि हाई कोर्ट भी जो है वो एक हमारी क्रिमिनल अदालत है, ठीक है जी। तो अब हाई कोर्ट जो क्रिमिनल अदालत है इसके बारे में हमने क्या कुछ पढ़ना है ये जरा गौर से सुन लें। हमने एक हाई कोर्ट की डेफिनेशन यहां पे बतानी है, फिर हमने हाई कोर्ट के डिविजनल बेंचेस की बात करनी है, फिर इसके अलावा हाई कोर्ट का कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। तो सबसे पहले इसकी हाई कोर्ट की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। तो डेफिनेशन इसकी सेक्शन 4 क्लॉज जे सीआरपीसी सेक्शन 4 क्लॉज जे में है। द हाई कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील्स एंड रिवीजन्स इन अ प्रोविंस। सूबे की सबसे बड़ी अपील की अदालत और सबसे बड़ी रिवीजन की अदालत, इसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। हमेशा याद रखना है 5 हाई कोर्ट हमने आपको गिनवा दिए, 4 सूबे हैं और एक हमारा इस्लामाबाद कैपिटल है। अब इसके बेंचेस की बात करते हैं तो सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट की तरफ चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की एक प्रिंसिपल सीट है और इसके अलावा इसके जो है वो 3 बेंचेस हैं। एक रावलपिंडी में बेंच है, बेंच से मुराद है कि वहां पे भी एक ऑफिस है, कुछ जजेस बिठाए जाते हैं वो केसेस को सुनते हैं, और मुल्तान बेंच है और बहावलपुर बेंच है। इसी तरह पिशावर हाई कोर्ट में चलें तो पिशावर जो उनका सूबाई दारुल हुकूमत है वहां पर इसकी प्रिंसिपल सीट है। इसके अलावा इसके जो 4 डिविजनल बेंचेस हैं उसमें एबटाबाद है, मंगोरा है, DI खान है, डेरा इस्माइल खान और बन्नू। इसी तरह सिंध हाई कोर्ट की तरफ चलें तो यहाँ पे प्रिंसिपल सीट जो है वो इसकी कराची के अंदर है। इसके अलावा 3 इसके बेंचेस हैं, सखर है और हैदराबाद और लाड़काना। इस तरह बलोचिस्तान के अंदर चलें तो कोयटा जो है इसकी प्रिंसिपल सीट है। इसके अलावा सिब्बी और तुर्बत जो है वो इसकी सब डिविजनल कोर्ट्स हैं। इसी तरह इस्लामाबाद में चलें तो इस्लामाबाद में एक ही है और वही इसकी जो है वो प्रिंसिपल सीट कहलाती है, ठीक है जी। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल 192 से लेके 203 तक, 192 से लेके 203 तक वो सारी की सारी तफसील हाई कोर्ट की बयान करते हैं। वो हम इंशाल्लाह जब हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के बाद आएंगे तो उस वक्त आपको ये सारी चीजें हम बताएंगे, ठीक है जी। इसके अलावा चलें हाई कोर्ट की बात कर ली। हाई कोर्ट के नीचे होती है हमारी लोअर जुडिशरी। लोअर जुडिशरी तो ये लोअर जुडिशरी जो है वो हमारी 3 हिस्सों में हम इसको तकसीम कर रहे हैं लोअर जुडिशरी को। एक है कोर्ट्स ऑफ सेशन, एक है मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स और तीसरी है स्पेशल कोर्ट्स। 3 हिस्सों में हम इसको डिवाइड करते हैं। सेशन कोर्ट की सबऑर्डिनेट अदालतें हैं इनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं क्रिमिनल केसेस के हवाले से। कोर्ट्स ऑफ सेशन, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स और स्पेशल कोर्ट्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं कोर्ट्स ऑफ सेशन। हमेशा याद रखिएगा कि कोर्ट्स ऑफ सेशन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये 4 सूबों के अंदर ऐसा ही है और ये वाला स्ट्रक्चर जो है ये इस्लामाबाद में भी ऐसा ही है, क्योंकि यहां पे सूबाई मामला को थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। यानी कोर्ट्स ऑफ सेशन के अंदर एक होता है जी सेशंस जज, ये पूरे जिले का या पूरी सेशन डिवीजन का एक मालिक होता है उस जुडिशरी का। इसने तमाम जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मामला को देखना होता है, ओके जी। इसके अलावा उस सेशन जज के जो मतहत अमला है, जो उसके ज़ेरे निगरान जो ज़ेरे साया है, वो है जी एडिशनल सेशन जजेस। एडिशनल सेशन जजेस,
ठीक है जी। तो एडिशनल सेशन जजेस भी हैं, बेशुमार होते हैं, एक जिले में 10 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। और उसके अलावा है जी असिस्टेंट सेशंस जजेस, ठीक है जी। एडिशनल सेशन जज के जो है वो उससे जो नेक्स्ट जो है वो है जी असिस्टेंट सेशन जजेस। तो ये 3 अदालतें होती हैं कोर्ट्स ऑफ सेशन के अंदर। इनकी जो ड्यूटीज हैं, इनकी जो पावर्स हैं, उनका जिक्र हम बाद में करेंगे, ठीक है जी। तो याद रखिएगा कि सेशन कोर्ट जो है इसका रेलेवेंट लॉ जो है ये भी याद रखना है। क्लासिफिकेशन के हवाले से इसका जो है वो लॉ याद रखना है। उसमें हम आपको बताएंगे जी कि सेक्शन 6 है, सेक्शन 9 है इसकी, और सेक्शन 17 है, 17 और सेक्शन 22 है और सेक्शन 25 है, ठीक है जी। 22 में इसलिए लिख रहा हूं कि नंबर 4 पे हम यहाँ पे जस्टिस ऑफ पीस का भी रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन ये एक अदालत नहीं है, ये कोर्ट नहीं होती, ये अदर देन यानी इसको ट्रू मानों में उसको कोर्ट नहीं कहा जाता। लेकिन हम कॉन्सेप्ट के हवाले से आपको समझा रहे हैं कि जस्टिस ऑफ पीस की भी पावर जो है इन लोगों के पास होती है। तो ये भी एक कैटेगरी है, ये भी एक क्लासिफिकेशन है, ओके जी। तो ये सेक्शन है जी जो हमें कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बताते हैं। तो सेक्शन 9 को अगर हम रीड करें तो सेक्शन 9 कहती है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है एक सेशन डिवीजन के अंदर एक सेशन जज को अपॉइंट करती है। इसी तरह जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो एक सेशन डिवीजन के अंदर एडिशनल सेशन जजेस और असिस्टेंट सेशन जजेस को अपॉइंट करती है। क्योंकि जो एडिशनल सेशन जजेस का जो एग्जामिनेशन है भाई ये एक तरीकाकार है, ये हाई कोर्ट एक एग्जामिनेशन लेती है, 8 पेपर्स होते हैं, इसमें जो क्वालिफाई करता है वो एडिशनल सेशन जज बन जाता है और इसी से प्रमोट होके आगे जो है वो सेशन जजेस बनते हैं, ओके जी। तो वो सेक्शन 9 के अंदर लिख रहा है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एक सेशन जज को अपॉइंट करती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज को अपॉइंट करती है। आगे प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बताती है कि इनकी एलोकेशन कहाँ पे होनी है, इन्होंने बैठना कहाँ पे है। तो ये सारे तरीके जो हैं वो सेशन अदालत जो है वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो तय करती है। रेलेवेंट सेक्शन इसके ये हैं कंस्ट्रक्शन के हवाले से। आगे सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 जो है वो सबऑर्डिनेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज या सबऑर्डिनेशन ऑफ द सेशन जज की बात करता है कि सेशन जज के मातहत जो हैं वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। इन सब की जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस है, इन सब को जो काम देना है, इन सब को जो केसेस देने हैं वो भी जो है उसके अंदर सेशन जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का बड़ा एक हाथ होता है, वो इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये अदालत तो हमारी क्लियर होगी। आगे चलते हैं मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स। तो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स को याद रखना है कि पंजाब, सिंध और इसके अलावा जो हमारा है जी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे अदालतें यही हैं जो आपको समझाई जा रही हैं। यानी हमारा जो पंजाब है, हमारा जो सिंध है, हमारा जो आगे जी इस्लामाबाद है, इसमें तो एज इट इज सारा कुछ सेम ही है, लेकिन कुछ थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है केपीके के अंदर और बलोचिस्तान के अंदर। वो आपको माइन्यूट डिफरेंस जो है वो जरूर समझाया जाएगा, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं, ये जो सेशन कोर्ट्स होती है इसके मतहत जो होता है वो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स होती हैं। तो मैजिस्ट्रियल कोर्ट्स को अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले है जी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेक्शन 30, मैजिस्ट्रेट दफा 30। मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 जो है, ये सेक्शन 30 जो है ये सीआरपीसी का सेक्शन है जो कि बताता है कि ये मैजिस्ट्रेट है और इसकी ये पावर है। पावर हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद होता है जी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। एक बात याद रखिएगा, इसी मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को हम प्रमोट करके आगे मैजिस्ट्रेट सेक्शन 30 बनाते हैं जो मोस्ट सीनियर होते हैं। इसके बाद होता है जी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, फिर इसके बाद होता है जी मैजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास, फिर कुछ स्पेशल मैजिस्ट्रेट होते हैं, स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं जिनको हम एक खास किस्म का वर्क देते हैं, एक खास किस्म की जो है वो इनको क्या करते हैं जी पावर्स देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो सारी क्लासिफिकेशन है मैजिस्ट्रेट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाली, ये आप सेक्शन 12 जो है वो सीआरपीसी का पढ़ेंगे तो ये बात वहां पे क्लियर हो जाएगी।
और सेक्शन 12 के अंदर एक इजाफा उन्होंने किया हुआ यहाँ पे मोबाइल कोर्ट का। तो मोबाइल कोर्ट भी उन्होंने कहा है कि एक मैजिस्ट्रियल मोबाइल कोर्ट भी जो है कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी, जिसको डीपीओ जो है वो सिक्योरिटी फराहम करेगा और लोगों के जो है वो मसाइल हल किए जाएंगे। ठीक है जी। तो आगे ये वाली जो बातें हैं ये डिफरेंट सेक्शंस के अंदर हैं, ये आपको बताने लगे हैं। स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी हमारा होता है। ये स्पेशल जुडिशियल जो मैजिस्ट्रेट है हमारा ये सेक्शन 14 के अंदर है। सेक्शन 14 के अंदर इसका जिक्र किया गया है कि इसको स्पेशल क्लासेस ऑफ केसेस दी जाती हैं, खास इसको जो है वो केसेस दिए जाते हैं जिनको ये सुनते हैं। ठीक है जी। तो गवर्नमेंट जो है वो इनको काम देती है, गवर्नमेंट जो है इनको अपॉइंट करती है विद कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट। ठीक है जी। तो स्पेशल क्लास ऑफ केसेस या पर्टिकुलर केसेस दिए जाते हैं, जैसे आप कह लें कि आर्म्स ऑर्डिनेंसेस के केसेस हैं, काइट फ्लाइंग के केसेस हैं, रेंट के मामला के केसेस हैं। ठीक है जी। तो इस तरह की जो है वो सारी केसेस जो है वो इनको जो है वो इन्वेस्ट किए जाते हैं। आगे जी स्पेशल मैजिस्ट्रेट है। स्पेशल मैजिस्ट्रेट है जी हमारा ये सेक्शन 14A के अंदर इसका जिक्र है। स्पेशल मैजिस्ट्रेट का 14A सीआरपीसी के अंदर इसका जिक्र है। तो स्पेशल मैजिस्ट्रेट जो है हमारा ये बेसिकली जो इसको हम अपॉइंट करते हैं जी एक्सक्लूसिवली फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्राइस कंट्रोल। तो प्राइस कंट्रोल के जितने भी मामलात हैं भाई उसके अंदर इसकी जुरिस्डिक्शन होती है, ये मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होता है। आगे चलिए बेंचेस ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। तो ये सेक्शन 15 में लिखा हुआ सीआरपीसी में कि मैजिस्ट्रेट के बेंचेस भी होंगे, एक से ज्यादा मैजिस्ट्रेट बैठ के भी केसेस को सुन सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकली ये वाला सेक्शन जो है वो इनऑपरेटिव है। ठीक है जी। आगे चलें। आगे है जी समरी ट्रायल मैजिस्ट्रेट। ये सेक्शन 260 है सीआरपीसी का, जिसमें लिखा हुआ है कि मैजिस्ट्रेट जो है वो कुछ केसेस का समरी ट्रायल भी करेंगे। ठीक है जी। तो 260 के अंदर इसकी पूरी तफसील है, ये हमारा सेपरेट लेक्चर होगा। आगे है जी जुवेनाइल मैजिस्ट्रेट्स। ये बच्चों के केसेस हैं, ये 29B था सीआरपीसी का, लेकिन यहाँ पे इसको खत्म कर दिया गया है। अब जुवेनाइल कोर्ट्स जो है वो हमारा जुडिशियल जो जुवेनाइल एक्ट है 2018 का उसके तहत चला गया है मामला। ठीक है। तो ये वाली अदालतें जो थी वो सारी की सारी हम पंजाब, सिंध और बात कर रहे हैं आगे जी इस्लामाबाद की, उसमें सेम है। यही वाली अदालतें जो है हमारी भाई सेम है बलोचिस्तान के अंदर भी, लेकिन बलोचिस्तान में थोड़ा सा यहाँ पे इजाफा हुआ है। बलोचिस्तान के जो कैंडिडेट्स हैं जरा थोड़ा सा यहाँ पे मुहतात हों। बलूचिस्तान के अंदर मैजिस्ट्रेट्स की दो मेन क्लासेस रखी हुई हैं। एक है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है बलूचिस्तान का वो फर्स्ट क्लास है, इसको भी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा जाता है, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और एक स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। चार लोगों को उन्होंने जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इसके अलावा बलूचिस्तान में दूसरी मेन काइंड जो बताई है वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की है। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट में वो कहते हैं एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एंड मैजिस्ट्रेट ऑफ द थर्ड क्लास। तो इस तरह जो 7 मुख्तलिफ किस्म के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स का भी जिक्र बलूचिस्तान के अंदर मौजूद है। ठीक है जी। तो ये बलूचिस्तान का जो डिफरेंट सिनेरियो था ये मैंने आपके सामने रख दिया है। ठीक है जी। आगे चलें। इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है वो है केपीके के अंदर जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी थोड़ी सी सिचुएशन डिफरेंट है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं है। यहाँ पे जो पाटा है प्रोविंशियली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया जो है उसके अंदर एक मालाकंड डिवीजन है। मालाकंड डिवीजन के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं और मालाकंड डिवीजन के अंदर जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पे क्या सिचुएशन है। वहां पे सिचुएशन ये है कि जो मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास की पावर है ये उन्होंने दी हुई है सीनियर सिविल जज को, या इसको आला इलाका काजी कहते हैं, आला इलाका काजी। ठीक है जी। फर्स्ट क्लास सिविल का, क्योंकि सीनियर सिविल जज को वहां पे क्या कहा जाता है, आला इलाका काजी। तो आला इलाका काजी या सीनियर सिविल जज को मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पावर दी गई है। ओके जी। तो ये सिनेरियो वहां पे है।
आगे कोहिस्तान डिवीजन, एक कोहिस्तान डिवीजन है, कोहिस्तान डिवीजन के अंदर भी बात याद रखिएगा, वहां पर भी मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की जो पावर है वो जनाबे वाला दी गई है सीनियर सिविल जज को। ठीक है जी, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस वहां पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है जी, तो आगे जब इनकी पावर आएंगी तो मजीद इसको एक्सप्लेन करेंगे। आगे चलते हैं जी, ये तो हमने सेशन कोड भी पढ़ लिया, मैजिस्ट्रेटियल कोड भी पढ़ लिया। आगे चलते हैं जी स्पेशल कोर्ट्स। तो कुछ सेक्शन 6 ये सारी डिवीजन जो है मैं आपको सेक्शन 6 की ही समझा रहा हूं। सेक्शन 6 कहता है कि कुछ स्पेशल कोर्ट्स भी हैं जिनको हम अदालत का नाम देते हैं। तो अब ये कौन सी स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनको हम क्रिमिनल अदालत का नाम देते हैं जी? उसमें वो कहता है कि जी हमारे पास है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, एटीसी, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, ये भी हमारी एक स्पेशल अदालत है। आगे जी एंटी करप्शन कोर्ट्स, ये भी स्पेशल अदालत है। नारकोटिक्स कोर्ट्स, ये भी स्पेशल अदालत है। कस्टम कोर्ट्स, नैब कोर्ट्स, ड्रग कोर्ट्स, बैंकिंग कोर्ट्स एंड एफआईए कोर्ट्स। ठीक है जी, इन सब की ये जो स्पेशल कोर्ट्स आपको पावर दी हैं, इन सब को हम स्पेशल कोर्ट्स ही कहते हैं। ओके जी, तो ये था जी डियर स्टूडेंट्स हमारा वेरी शॉर्ट आपको समझाना कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स इन पाकिस्तान में क्या है। इसके बाद हमारे पास इसके जो हैं वो एक तो हम आपको डियर स्टूडेंट्स लेजिस्लेशन बता रहे हैं, गौर से सुनिए हम बातें। अलगाजी लॉ अकेडमी थोड़ा सा जो है वो आपको यहाँ पे मोटिवेट करना चाहती है। ये क्लासिफिकेशन हर एक में जो है वो किसी भी लेक्चर में ये बात यही होती है कि जनाब ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, लेकिन कुछ बातें हमने बलूचिस्तान के हवाले से और जो आपको केपी के हवाले से समझाई हैं, ये एक बड़ी अच्छी बात है कि आप इसको सेपरेटली लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर देगा। फिर एक बात याद रखें, हम जिस चीज के ऊपर फोकस करते हैं वो होती हैं प्रेसिडेंट्स। तो इनके हवाले से जो प्रेसिडेंट्स आपके पास होंगी वो आपके जो मटेरियल है उसको चार चांद लगाएंगे, उसको मजीद बेटर करेंगी। तो अलगाजी लॉ अकेडमी जो है अपनी किसी भी ऑनलाइन क्लास और अपनी किसी भी फिजिकल क्लास के अंदर ये बात इंश्योर करती है कि जो लेटेस्ट प्रेसिडेंट्स हैं उस हवाले से वो आप तक जरूर पहुंचाई जाए। ठीक है जी, तो ये हमारी उसके अंदर खूबी है। इसके अलावा रीजंस बिहाइंड क्लासिफिकेशन, अब ये जो क्लासिफिकेशन हुई है इसके पीछे कुछ वजूहात तो होंगी ना, क्यों हम इसको अदालतों को क्लासिफाई करते हैं, क्यों हम सुप्रीम कोर्ट का नाम लिया, हाई कोर्ट का नाम लिया, कोर्ट ऑफ सेशन का नाम लिया, स्पेशल कोर्ट का नाम लिया, मैजिस्ट्रेट का नाम लिया, क्रिमिनल का नाम लिया, इसकी कोई वजह भी तो होनी चाहिए। तो वजूहात लिखा करें, अपने मटेरियल को बेटर बनाया करें। ठीक है जी, तो वजूहात क्या है? पहली जो वजूहात है वो नोट कर लें। सबसे बड़ी बात है जी टू अवॉइड कंफ्यूजन्स रिलेटिंग टू कोर्ट्स। ठीक है जी, कंफ्यूजन ना हो हमें कि भाई हमने अगर क्रिमिनल का कोई अपना जनाबे वाला कोई इंसाफ लेना है तो हमें कहां पे जाना है। तो क्रिमिनल का इंसाफ लेना है तो यहां पे है, सिविल का इंसाफ लेना वो भी बताएंगे, टैक्स से मामला है वो भी है, बैंकिंग है, कंपनी है, एफआईए है, नैब है। तो हर एक को सेपरेट इसलिए किया गया है टू अवॉइड द कंफ्यूजन्स। ठीक है, एक और दूसरी जो बड़ी बात है टू अरेंज द लीगल इंस्टीट्यूशंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो लीगल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदालतें हैं, उनको अरेंज किया जाए, उनकी अरेंजमेंट बनाई जाए। ठीक है, पता चले कि भाई ये हमारा मैजिस्ट्रेट है, ये हमारा सिविल जज है। एक जो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम है उसका मैप ड्रॉ करना ये मकसद होता है। ठीक है, आगे है जी टू अरेंज द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। सिटीजन्स के राइट्स और उनके जो इंटरेस्ट हैं उनको अरेंज भी करना और उनको प्रोटेक्ट भी करना। उनके राइट्स लेने के लिए उन्होंने कहां पे जाना है उनको कंफ्यूज ना हो, उनके इंटरेस्ट कहां पे उनको अवेलेबल हैं ये बात भी उनको कंफ्यूज ना करें। ठीक है जी, इसके अलावा ट्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉ फॉर द लॉयर्स, फॉर द जजेस एंड फॉर द पब्लिक एट लार्ज। तो लोगों को पता चल जाए कि भाई ट्रू इंफॉर्मेशन मिले कि ये इस मुल्क के अंदर अदालती निजाम के अंदर ये अदालतें हैं, ऐसा कुछ वहां पे होता है। ठीक है, आगे जी कंसाइज एंड सिस्टमैटिक मैनर
ठीक है जी। कंसाइज, इट प्रोवाइड द कंसाइज एंड सिस्टमैटिक मैनर। तो एक कंसाइज मैटर है, कंसाइज है कि ये अदालतें हैं, और एक सिस्टमैटिकल जो है वो हमें तरीकाकार प्रोवाइड करता है। तो अदालतों की तकसीम सबसे बड़ी बात ये है कि ये अंडरस्टैंडिंग देती है और ये कंफ्यूजन से बचाती है, ये राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और एक सिस्टमैटिकल अरेंज है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। कंक्लूजन में हमेशा याद रखिएगा 120 अल्फाज लिखने होते हैं। कंक्लूजन में आपने सिर्फ अपनी राय देनी है, आप जो पाकिस्तान का जो क्रिमिनल कोर्ट्स है उसके बारे में, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच। हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं डियर स्टूडेंट्स, सिविल जज की भी, एडीपीपी की भी, एएसजे की भी। आप इसमें जो है वो ऑनलाइन भी आ सकते हैं, आप फिजिकल भी आ सकते हैं, लेकिन हम आपको ये मशवरा देते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास ना लें, आप फिजिकल क्लास में आए, ठीक है जी। अगर आप सही मानों में नॉलेज हासिल करना चाहते हैं तो फिर फिजिकल क्लास जो है वो जरूरी होती है। नोट्स इस हवाले से बहुत ज़बरदस्त हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।